हाय एवरीवन, आइए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि जब आपका एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है तो इन दोनों का वेक्टर सम जो आर है वो, अगर मैं ए और बी को पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड मान लूं और उससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो रिजल्टेंट इसका डायगोनल के डायरेक्शन में होगा एंड मैग्नीट्यूड विल बी दिस मच, इसके डायगोनल के बराबर होगा। सो आर विल बी ए प्लस बी, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। ए और बी का बीच का एंगल थीटा है। इसको भी मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे तो आर की मैग्नीट्यूड आपको ये मिलेगी एंड tan अल्फा मीन्स अल्फा एंगल आपको यहां से इस एक्सप्रेशन से मिलेगा। ये रिजल्ट सेम है जो आपको ट्रायंगल लॉ में मिला था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से मिला था। वहां क्या था, आपने ये जो बी वेक्टर है इसको यहां ना रख के आपने यहां रखा था, मीन्स ए के हेड पे रखा था बी वेक्टर का टेल। आपका एंगल सेम था, ए और बी के बीच का एंगल कुछ थीटा बनाया थीटा। अल्फा रिजल्टेंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों केस में सेम है। आइदर आप इसको अडॉप्ट कीजिए या इसको लेके सॉल्व कीजिए। ट्रायंगल लॉ में जैसा मैंने बोला था, आप यहां से वॉक कर रहे हैं, ओ से ए गए, बी गए, ए तक गए इस डायरेक्शन में, देन आपने थीटा एंगल पे वॉक करना शुरू किया, ए से बी पहुंचे, तो आपको ये फिजिकल अंडरस्टैंडिंग में इजी हुआ। ओ से ए गए, ए से बी गए। लेकिन पैरेललोग्राम में आप देखिए, अगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ओ से ए गया और ओ से बी भी गया, राइट? क्योंकि एक ही आदमी एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। तो इसको अगर समझना है तो इस वे में आप समझ लीजिए कि अगर
ओ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई थी और आपने ए के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया और बी के डायरेक्शन में भी साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे फोर्स लगाया, तो जो आपका ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन में, और फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो आर के विल बी दिस। तो इसकी एक्चुअल मूव जो मोशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर जब फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पे देखिए फोर्स के केस में पैरेललोग्राम से आपको फिजिकल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी इजी होगी। यहाँ पे कार जा रहा हो, आदमी जा रहा हो, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, इसका रिजल्टेंट ये हुआ। तो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग में आपको ट्रायंगल लॉ में इजी हुई, बट एक्चुअली बोथ आर सेम। मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज बोथ आर सेम। अब आपके पास रिजल्टेंट का इक्वेशन आपके पास है। डायरेक्शन के लिए भी अल्फा एंगल आप यहां से ले रहे हैं, इस इक्वेशन से मिल जा रहा है आपको। तो आइए थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। वो कब होगा? जब थीटा एंगल 0 होगी, राइट। तो जब 0 होगा तो आर रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आर इज योर मैक्सिमम, that is a square plus b square plus 2ab into 1। तो दो वेक्टर का वेक्टर सेम का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब उन दोनों के बीच की एंगल 0 होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम थिंग। अब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंड cos थीटा विल बिकम -1। सो उस केस में आपका रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, आपको a माइनस बी मिल रहा है। तो मीन्स दो वेक्टर का वेक्टर सम का अगर मैं रेंज बनाऊं कि कहां से कहां तक वो वेरी करेगा उसका रिजल्टेंट, ये रेंज मिल जाएगा कि रिजल्टेंट की वैल्यू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इक्वल या बड़ा होगा, और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन से इक्वल या छोटा होगा। तो ये आपको आर का रेंज मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज यहां से मिल गया। और वो किस एंगल पे है? थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे मिनिमम है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप इस इक्वेशन में आप मैथमेटिक्स जानते हैं, यहाँ पे cos थीटा का अलग अलग वैल्यू देख रख के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सेम वे आप a और b का वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। आप b को बोल सकते हैं कि चलिए a इज इक्वल टू b है। व्हाट विल हैपन व्हेन a इज इक्वल टू b? मींस a तो क्या होगा? तो आप इसमें फिर रख के देख लीजिए, r का जो
मैग्नीट्यूड जो आपको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a² cos थीटा स्क्वायर रूट, तो आपको 2a² अगर कर देते हैं तो 1 + cos थीटा स्क्वायर रूट ये क्या हो जाएगी 2 × cos² थीटा बाई 2, तो आपको बाहर आ गया 2a cos थीटा बाई 2। तो जब a और b जब वेक्टर जब इक्वल होगी तो ये आएगा। सीडेंसिस में आप अल्फा को कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पे रखकर, तो अल्फा आपको जो मिल जाएगा वो थीटा बाई 2 मिल जाएगा। तो ये सब कंडीशन आपको कोई प्रैक्टिस बना लीजिए, कोई भी इक्वेशन मिलता है तो उसमें बहुत सारे वैल्यूज को आप डालकर खुद देखना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। इससे काफ़ी आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया है, हो सकता है दे कि 2 वेक्टर है ए एंड बी, 2 वेक्टर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू दिस मच है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम दीज 2 वेक्टर्स आर, वेक्टर सम का ये है, तो इमीडिएटली आपको क्लिक करना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम वैल्यू इज a + b के बराबर। सो दैट विल हेल्प यू। सो आइडिया इज दैट व्हेनेवर यू गेट एनी इक्वेशन you should try to play with that, with different values putting into it. So hopefully this is clear. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आप समझ गए कि पैरेललोग्राम में अगर मैं तब समझना आसान हो जाएगा, जैसे वो पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है OA डायरेक्शन में और OB डायरेक्शन में, दोनों को साथ में फोर्स A एंड B से पुल करना शुरू करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। और उसका रिजल्टेंट जो फोर्स है वो ये होगा, इसके मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है जो डायग्राम से आ रहा है वो है। एनालिटिकली आपने यहाँ निकाला हुआ, वहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।